हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या है आप ऑलरेडी जानते हैं, थंबनेल में आपने देखा है और वीडियो का टाइटल भी आपने देखा है। गूगल डोस में काम करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो हमारा जो डिवाइस है वो इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए और आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिएगा, देन आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको इस 9 मैट्रिक्स पे क्लिक करना है। तो गूगल के द्वारा जो भी प्रोवाइड किए गए प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं। आप जिस पे काम करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो हम गूगल डोस पे काम करना चाहते हैं तो हमने गूगल डोस पे क्लिक किया है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कई सारे टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप इनका यूज़ करके भी अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से गूगल डोस ओपन होकर आपके सामने आता है। फाइल का नेम डिफ़ॉल्ट क्या रहता है? अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये सभी मेन्यूज़ के नेम दिए गए हैं और ये है रिबन जहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को और भी अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं। अब हम लोग विदाउट डिले किए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गूगल डोस के बाद गूगल शीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर गूगल स्लाइड्स के बारे में, देन गूगल फॉर्म्स आएगा। गूगल डोस क्या है तो इसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड समझिए। सीट क्या है तो जो काम हम एक्सेल में करते हैं गूगल सीट पे आप कर पाएंगे, और स्लाइड पावर पॉइंट है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, गूगल डोस इज मोस्ट सिमिलर टू विच एप्लीकेशन? गूगल डोस किस एप्लीकेशन के समान है? तो यहाँ पे A, B, C और D दिया गया है। आपको रीड करना है, हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे क्योंकि आप लोग ही कहते हैं सारे ऑप्शन रीड करके समय बर्बाद मत किया कीजिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। गूगल डोस जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सिमिलर है। जो काम आप गूगल डोस पे करते हैं वो सारे काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी कर सकते हैं। हाउ डू यू कन्वर्ट अ गूगल डोस टू अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट? आप गूगल डोस को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कैसे परिवर्तित करते हैं? इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखा गया है। इंटरव्यू में भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको एक गूगल डोस का फाइल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कीजिए। तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे दिया गया है A, B, C और D। बताइए सही आंसर क्या होगा? आप इनमें से कौन सा पाथ फॉलो करेंगे? डी। आपको जाना है फाइल पे, देन डाउनलोड पे, उसके बाद वर्ड पे। प्रैक्टिकल देख लीजिए। तो आते हैं हम लोग गूगल डोस पे, फिर हम क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पे। यहाँ पे आपको डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखाई दे रहा है। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका गूगल डोस जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर of which content of Google Docs which menu should be chosen? Google Docs की किसी सामग्री की स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाना चाहिए? यानी कि आपको क्या करना है, गूगल डोस में स्पेलिंग एंड ग्रामर्स जो है चेक करना है कि सारी चीज़ें सही है कि नहीं। तो इसके लिए आप कौन सा मेन्यू चूज करेंगे? दिया जाता है टूल्स, फॉर्मेट, व्यू, इंसर्ट। राइट आंसर क्या होगा? ए, टूल्स मेन्यू आपको चूज करना होगा। प्रैक्टिकल देखिए, आते हैं गूगल डोस पे, देन आपको टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर्स का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर डैश? कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है गूगल डोस में? हाइपरलिंक, बॉर्डर, टेबल, इमेज। आंसर क्या होगा? ए, हाइपरलिंक के लिए हम कंट्रोल के का इस्तेमाल करते हैं गूगल डोस में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हमने देखा था कि हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के यूज करते हैं। वाटरमार्क कैन इंसर्ट इन गूगल डोस यूजिंग डैश मेन्यू? वाटरमार्क किस मेन्यू का यूज करके गूगल दस्तावेज में डाला जा सकता है? यानी कि अगर आप गूगल डोस में वाटरमार्क अप्लाई करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो किस मेन्यू की मदद से करेंगे? तो आंसर बनेगा डी, इंसर्ट। गूगल डोस पे आते हैं,
इंसर्ट मेन्यू पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिया जाता है वाटर मार्क का ऑप्शन, यहाँ से आप कर सकते हैं। टू इटैलिक द सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ गूगल डोस डैश शॉर्टकट की यूज्ड। गूगल डोस के सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ड में हमने देखा था इटैलिक के लिए कंट्रोल आई का यूज करते थे, और यहाँ पे भी आप इटैलिक के लिए कंट्रोल आई का यूज करेंगे, बोल्ड के लिए कंट्रोल बी का यूज करेंगे, हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के का। यहाँ पे देखिए, तो जिस भी टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना है, देन कंट्रोल आई, तो आप देख सकते हैं इटैलिक हो गया है। टेबल कैन इंसर्ट यूजिंग विच मेन्यू? किस मेन्यू का प्रयोग कर टेबल को इंसर्ट किया जा सकता है? व्यू, इंसर्ट, एक्सटेंशन, फाइल। तो राइट आंसर क्या बनेगा? बी, इंसर्ट मेन्यू। तो आते हैं गूगल डोस पे, क्लिक करते हैं इंसर्ट मेन्यू पे, फिर आपको टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ से आप टेबल जो है इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल का टेम्पलेट्स दिया गया है। मिनिमम रोज और कॉलम जो होता है टेबल में, ये 1:1 होता है, यानी कि एक रो एक कॉलम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट आर टेबल इन गूगल डोस कैन हैव इज डैश सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गूगल डोस में किसी तालिका यानी कि टेबल में रोज और कॉलम्स की अधिकतम संख्या डैश कोशिकाएं हो सकती है? तो मिनिमम 1:1 होता है, मैक्सिमम कितना होता है ये बताइए। तो करेक्ट आंसर बनेगा सी, 20:20 सेल्स। देखिए प्रैक्टिकल, तो इसके लिए भी आपको आना है इंसर्ट मेन्यू में, देन टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे 1:1 मिनिमम आपको दिखाया जा रहा है, मैक्सिमम जो है ये 20:20 आप कर सकते हैं। टू सुपर स्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ गूगल डोस डैश शॉर्टकट की यूज्ड। गूगल डोस के सिलेक्टेड टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब भी आप इस फॉर्मेट में किसी भी चीज़ को लिखते हैं ना, तो इसी को कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट क्या होता है? सब स्क्रिप्ट नीचे होता है, इस तरीके से बेस में होता है। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करना है? तो आंसर बनेगा बी, कंट्रोल प्लस डॉट का इस्तेमाल आप करेंगे। कंट्रोल डॉट की मदद से आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट बना सकते हैं। सब स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल की के साथ में आपको कॉमा प्रेस करना है। अब आप कमेंट में लिख के बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी इज शॉर्टकट की फॉर डैश। बताइए किस लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं? ए, ओरिएंटेशन है, बी, हैंगिंग इंडेंट है, सी है इंडेंटेशन, एंड डी इज पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। आंसर क्या बनेगा? डी, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। अगर आपको करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी यूज करेंगे। सिंपली पेस्ट करना है तो कंट्रोल भी करेंगे। ठीक है। विच टाइप्स ऑफ चार्ट्स कैन इंसर्ट इन गूगल डोस? जब आप गूगल डोस पे काम करते रहते हैं तो किस टाइप के चार्ट आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं? तो दिया गया है ए, बी, सी एंड डी। आंसर बताइए। तो राइट आंसर बनेगा सी, कॉलम चार्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं, बार, पाई एंड लाइन चार्ट्स। तो ये 4 टाइप के चार्ट्स हैं जिन्हें आप गूगल डोस में इंसर्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो आते हैं हम लोग गूगल डोस पे, देन आपको क्लिक करना है इंसर्ट मेन्यू में, फिर आप चार्ट्स पे आइएगा। तो देखिए बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है। विच मेन्यू वॉज चूजन टू शो और हाइड द रूरल बार? रूरल बार को दिखाने या छिपाने के लिए कौन सा मेन्यू चुना गया, या कह सकते हैं आप कौन सा मेन्यू आप सेलेक्ट करेंगे? तो राइट आंसर बनेगा सी, व्यू। तो आते हैं व्यू मेन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप रूरल को शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। टू सब स्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ गूगल डोस डैश शॉर्टकट की यूज्ड। अब यहाँ पे आपको सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की बताना है।
बताइए राइट आंसर क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया है। आंसर बनेगा ए, कंट्रोल प्लस कोमा। कंट्रोल की के साथ में अगर आप कोमा की को प्रेस करते हैं तो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो सब स्क्रिप्ट हो जाता है। टू जस्टिफाई टेक्स्ट अलाइनमेंट डैश शॉर्टकट की यूज्ड। टेक्स्ट अलाइनमेंट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने पढ़ा है जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप गूगल डोस पे काम करते रहते हैं तो आपको जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे शॉर्टकट के इस्तेमाल करना होगा। सेंटर के लिए कंट्रोल शिफ्ट ई का यूज करेंगे, लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल एंड राइट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर। वही शॉर्टकट की यहाँ पे भी है, बस शिफ्ट की एक्स्ट्रा यहाँ पे है, तो ये आप याद रखिएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशंस इन गूगल डोस। गूगल डोस में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने कितने टाइप का पेज ओरिएंटेशन पढ़ा है, 2 टाइप्स के। तो यहाँ पे भी पेज ओरिएंटेशन के 2 टाइप से कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल देखिए। गूगल डोस पे आते हैं, देन आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं 2 टाइप्स दिए गए हैं, पोर्ट्रेट जो डिफॉल्ट होता है और एक दिया गया है लैंडस्केप। ठीक है, अगर पूछता है कि गूगल डोस का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है तो आंसर बनेगा पोर्ट्रेट। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल द कंटेंट ऑफ गूगल डोस। गूगल डोस की सभी सामग्री का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे भी अगर आपको सारे कंटेंट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए का यूज करेंगे, जो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखा है। विच वन इज नॉट करेक्ट लाइन स्पेसिंग मेजरमेंट इन गूगल डोस। गूगल डोस में कौन सा सही लाइन स्पेसिंग माप नहीं है, यानी कि मेजरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है A ट्रिपल, B डबल, C सिंगल और D है 1.15 एंड 1.5। तो सही मेजरमेंट जो नहीं है वो होगा A ट्रिपल। इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कितना ये सही है। तो आते हैं हम लोग गूगल डोस पे, देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है लाइन स्पेसिंग में। इस पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप देखिए आपको सिंगल दिया गया है लाइन स्पेसिंग, 1.15 1.5 है, डबल है, लेकिन ट्रिपल नहीं दिया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इन गूगल डोस विच कमांड वुड यू यूज टू डबल स्पेस द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। गूगल डोस में आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को डबल स्पेस करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे। जस्टिफाई, इंक्रीज इंडेंट, लाइन्ड एंड पैराग्राफ स्पेसिंग या फिर बुलेटेड लिस्ट। आंसर क्या बनेगा, सी, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का हम यूज करेंगे टेक्स्ट को डबल स्पेस करने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, गूगल डोस में आना है, देन यहाँ पे आपको लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे क्लिक करना है। डिफॉल्ट 1.15 है तो हम लोग यहाँ से डबल सिलेक्ट कर लेंगे। इन गूगल डोस टू ऐड टेक्स्ट बॉक्सेस और शेप्स टू योर डॉक्यूमेंट इन द इंसर्ट मेन्यू क्लिक डैश ऑप्शन। देखिए गूगल डोस में अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स या शेप्स जोड़ने के लिए इंसर्ट मेन्यू में आप किस विकल्प पर क्लिक करेंगे। एक चीज़ यहाँ से क्या क्लियर हुआ है कि अगर आप टेक्स्ट बॉक्स हो या शेप्स हो, इसे ऐड करने के लिए इंसर्ट मेन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू के बाद आपको कहाँ पे क्लिक करना है, तो आंसर क्या बनेगा, डी, ड्राइंग्स पे। तो प्रैक्टिकल देखिए, आते हैं गूगल डोस पे, इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको ड्राइंग्स पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिया जा रहा है, न्यू फ्रॉम गूगल ड्राइव। तो हम लोग न्यू से क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं जैसे, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आता है। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। शेप्स के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शेप्स के अलग अलग टाइप्स दिए गए हैं, ये सारे दिए गए हैं, एरोज में दिए गए हैं, कॉल आउट से, इक्वेशन है, कोई भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर डैश कमांड। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 शॉर्टकट दी गई है, कंट्रोल अल्ट ए, कंट्रोल अल्ट एच।
बताना है कि इन शॉर्टकट की का यूज़ हम किस कमांड के लिए करते हैं। यहाँ पे कमांड्स के नेम दिए गए हैं। ए शो आउटलाइन, बी है शो प्रिंट लेआउट, सी शो रूलर, डी इज शो इक्वेशन टूल बार। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए शो आउटलाइन कमांड के लिए हम कंट्रोल अल्ट ए, कंट्रोल अल्ट एच का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू कन्वर्ट अ गूगल डोस टू अ पीडीएफ? निम्नलिखित में से कौन सा गूगल डोस को पीडीएफ में बदलने का तरीका है? अगर आपको याद होगा तो हमने सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताया था कि गूगल डोस की फाइल को आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल डोस को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो वही सेम पाथ हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो बताइए ए, बी, सी और डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, फाइल, देन डाउनलोड, फिर पीडीएफ डॉक्यूमेंट। प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आते हैं फाइल मेन्यू पे, फिर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ से आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट हैपेंस when you use the make a copy option for a Google Docs? जब आप Google Docs के लिए make a copy विकल्प का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? A, it creates a new Google Docs with the same content। ये एक नई Google Docs क्रिएट करता है। कंडीशन क्या है? सेम कंटेंट के साथ। B, it shares the document with another user। ये डॉक्यूमेंट को दूसरे यूजर के साथ शेयर करता है। C, इट सेव्स अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट टू योर कंप्यूटर। ये आपके डॉक्यूमेंट के एक कॉपी को आपके कंप्यूटर में सेव करता है। एंड डी इज इट क्रिएट्स अ पीडीएफ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट के पीडीएफ कॉपी क्रिएट करता है। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, इट क्रिएट्स अ न्यू गूगल डोस विद द सेम कंटेंट। प्रैक्टिकल देखते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग गूगल डोस पे आ गए हैं। यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, फिर मेक आ कॉपी पे क्लिक करना है। तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे आपके फाइल का जो नेम है ना, कॉपी ऑफ अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जो हमारा ये वाला डॉक्यूमेंट है ना, इसका नेम क्या है? अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। इसीलिए जब हम इसकी कॉपी बना रहे हैं तो कॉपी ऑफ अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट आ रहा है, लेकिन आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिर आपको मेक आ कॉपी पे क्लिक करना है। तो हमने क्लिक किया है तो आप देख रहे हैं एक नए टैब के साथ हमारा नया गूगल डोस ओपन हुआ है। कंडीशन क्या है? जो कंटेंट यहाँ पे टाइप है वही कंटेंट आपको यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है। तो इसीलिए हम मेक आ कॉपी का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द शॉर्टकट टू पेस्ट कॉपीड टेक्स्ट इन गूगल डोस? गूगल डोस में कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? डी, कंट्रोल प्लस भी। कंट्रोल भी की मदद से आप कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल जेड से आप अंडू कर सकते हैं, एंड कंट्रोल एक्स यूज होता है कट के लिए। व्हाट इज द शॉर्टकट टू अंडू द लास्ट एक्शन इन गूगल डोस? गूगल डोस में लास्ट एक्शन को अंडू करने का शॉर्टकट क्या है? तो अभी अभी हमने आपको बताया कि अंडू के लिए हम कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं। When using indents in a Google Docs, which of the following statements is true? गूगल डोस में इंडेंट का यूज करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, द राइट इंडेंट ऑलवेज अप्लाइज टू द इंटायर पैराग्राफ। राइट इंडेंट जो है हमेशा पूरे पैराग्राफ पर अप्लाई होता है। बी, इंडेंट्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन पिक्सल्स। इंडेंट को हमेशा पिक्सल में मापा जाता है, यानी कि मेजर किया जाता है। सी है, यू कैन नॉट एडजस्ट द लेफ्ट इंडेंट ऑफ अ पैराग्राफ। आप पैराग्राफ के लेफ्ट इंडेंट को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। एंड डी इज, द फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ इज इंडेंटेड बाय डिफॉल्ट। पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन डिफॉल्ट रूप से इंडेंट होती है। तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट पूछा था, तो ए, बी, सी और डी में से कौन सा होगा? डी होगा, द फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ इज इंडेंटेड बाय डिफॉल्ट।
ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर बताना है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ गूगल अकाउंट यू कैन यूज़ द सेम गूगल अकाउंट टू एक्सेस गूगल डोस। यदि आपके पास पहले से ही एक गूगल अकाउंट है तो आप गूगल डोस तक पहुंचने के लिए उसी खाते का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि उसी अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि गूगल डोस का यूज़ करने के लिए आपके पास एक गूगल अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, ट्रू। अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो आप उसी अकाउंट से गूगल डोस पे काम कर सकते हैं, नहीं है तो आप क्रिएट करके करेंगे। Which of the following file formats can you not export a Google Docs to? निम्नलिखित में से किस फाइल फॉर्मेट में आप गूगल डोस निर्यात नहीं कर सकते, यानी कि गूगल डोस को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? तो दिया गया है वर्ड, जेपीईजी, पीडीएफ, एचटीएमएल। तो आंसर यहाँ पे बनेगा बी, जेपीईजी। ये जो है एक इमेज फाइल है। आप गूगल डोस को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में कर सकते हैं और एचटीएमएल में भी कर सकते हैं। अब आप कमेंट में पीडीएफ और एचटीएमएल का फुल फॉर्म लिख के बताइए और यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ जेपीईजी। निम्नलिखित में से कौन सा जेपीईजी का सही फुल फॉर्म है, बताइए। तो करेक्ट आंसर है सी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ट्रू और फॉल्स? ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देना है। यू कैन इंसर्ट ऑटोमेटिक पेज नंबर्स फॉर योर डॉक्यूमेंट इन द हेडर और फुटर्स। आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए हेडर और फुटर में ऑटोमेटिक पेज नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। क्या ये सही है या फॉल्स है? तो आंसर क्या होगा? ए, ट्रू है। ये बिल्कुल सही दिया गया है। इंसर्टिंग अ हेडर एट द टॉप ऑफ अ पेज विल मेक इट अपीयर ऑन डैश। किसी पेज के टॉप पर हेडर डालने से, यानी कि इंसर्ट करने से यह किस पर दिखाई देगा? तो पहला कहता है द लास्ट पेज ओनली, यानी कि केवल लास्ट पेज में। अगर आपका डॉक्यूमेंट 10 पेज का है तो आपको हेडर 10 पेज में दिखाई देगा, लास्ट वाला में। बी है द फर्स्ट पेज ओनली, यानी कि पहले पेज पे। सी, एवरी अदर पेज, यानी कि एक पेज को छोड़कर दूसरे में, फिर तीसरे को छोड़कर चौथे में, इस तरीके से। एंड डी इज एवरी पेज। तो आंसर क्या होगा? डी, एवरी पेज। एक बार अगर हम हेडर और फुटर को अप्लाई कर देते हैं तो वो हमें सारे पेज में दिखाई देता है। गूगल डोस अलाउस यू टू इंसर्ट और अपलोड इमेजेस फ्रॉम विच सोर्स? गूगल डोस आपको किस सोर्स से इमेज इंसर्ट करने और अपलोड करने की अनुमति देता है? तो यहाँ पे दिया गया है ए, बी, सी, डी और ई। सबसे पहले आपको राइट आंसर बताते हैं। ई होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि आप इन सभी सोर्स से किसी इमेज को इंसर्ट या अपलोड कर सकते हैं। पहला है योर कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव, यानी कि अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव से कर सकते हैं। द वेब सर्च टूल बिल्ट इनटू गूगल डोस, इससे भी कर सकते हैं। गूगल फोटोज़ का यूज़ करके आप कर सकते हैं और गूगल ड्राइव का भी आप यूज़ करके किसी इमेज को इंसर्ट और अपलोड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेज नंबर्स इन गूगल डोस इज नॉट ट्रू? गूगल डोस में पेज नंबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये कैसे पता चलेगा? तो रीड कर ही लेते हैं। ए, यू कैन ऐड पेज नंबर्स टू द हेडर और फुटर। आप हेडर या फुटर में पेज नंबर्स ऐड कर सकते हैं, तो ये ट्रू दिया गया है, हमें फॉल्स खोजना है, नॉट ट्रू। बी है यू कैन कस्टमाइज द स्टार्टिंग नंबर ऑफ द पेज। आप पेज की स्टार्टिंग नंबर को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो ये भी सही है। सी है यू कैन चूज द पोजीशन एंड अलाइनमेंट ऑफ द पेज नंबर। आप पेज नंबर की पोजीशन और अलाइनमेंट को चूज कर सकते हैं, ये भी ट्रू है। डी है यू कैन ऐड पेज नंबर्स टू द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट के बॉडी में पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, तो ये ट्रू नहीं दिया गया है, क्योंकि आप किसी भी डॉक्यूमेंट के बॉडी में पेज नंबर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। हेडर फुटर में किया जा सकता है,
स्टार्टिंग में आप पेज नंबर को कस्टमाइज कर सकते हैं, पेज नंबर के पोजीशन और अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं, लेकिन बॉडी में नहीं कर सकते हैं। What does HTML स्टैंड फॉर? बताइए HTML का मतलब क्या है? आप गूगल डॉस की फाइल को HTML में कन्वर्ट कर सकते हैं। आंसर होगा सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज अ टेबल इन गूगल डॉस? गूगल डॉस में टेबल क्या है? ए, अ टाइप ऑफ फॉन्ट, एक टाइप का फॉन्ट है। बी, अ ग्राफिक डिजाइन टूल। सी, अ वे टू ऑर्गेनाइज टेक्स्ट इनटू रोज एंड कॉलम्स, टेक्स्ट को रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका। डी है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आंसर क्या होगा? सी, अ वे टू ऑर्गेनाइज टेक्स्ट इनटू रोज एंड कॉलम्स is known as table in Google DOS. Which file format can be uploaded as an image in Google DOS? Google DOS में इमेज के रूप में कौन सा फाइल फॉर्मेट अपलोड किया जा सकता है? तो बताइए इनमें से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट है? तो आंसर क्या होगा? सी, .jpg। What is a style in Google DOS? Google DOS में शैली क्या है? A, a way to insert images, इमेज को इंसर्ट करने का एक तरीका। बी, अ वे टू फॉर्मेट टेक्स्ट, टेक्स्ट फॉर्मेट करने का एक तरीका। सी, अ वे टू कोलैबोरेट विथ अदर्स, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करने का एक तरीका। डी है अ वे टू सेव डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को सेव करने का एक तरीका। तो आंसर क्या होगा? अ वे टू फॉर्मेट टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का एक तरीका है स्टाइल इन गूगल डॉस। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग गूगल फॉन्ट्स इन गूगल डॉस? गूगल डॉस में गूगल फॉन्ट्स यूज करने का क्या लाभ है? एडवांटेज क्या है? ए, दे आर इजी टू यूज, इनका यूज करना आसान है। बी, दे आर कंपैटिबल विथ मल्टीपल डिवाइसेस, ये कई डिवाइस के साथ कंपैटिबल होते हैं। सी है दे आर फ्री, और डी है ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो आंसर यहाँ पे डी बनेगा। ये सभी जो हैं गूगल डॉस में गूगल फॉन्ट्स के यूज करने के एडवांटेज है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एड-ऑन्स इन गूगल डॉस? गूगल डॉस में एड-ऑन्स का उपयोग करने का क्या लाभ है? तो सभी को रीड कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और एग्जाम में ऑप्शन को चूज करने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ए, दे अलाउ यू टू शेयर डॉक्यूमेंट्स विथ अदर्स, वे आपको डॉक्यूमेंट्स को दूसरे के साथ शेयर करने की अनुमति देते हैं। बी, दे कैन बी यूज्ड टू फॉर्मेट टेक्स्ट, इनका यूज टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए किया जा सकता है। सी है दे अलाउ यू टू ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी टू योर डॉक्यूमेंट्स, वे आपके डॉक्यूमेंट में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जोड़ने की अनुमति देते हैं। डी है दे आर रिक्वायर्ड टू यूज गूगल डॉस, उन्हें गूगल डॉस का उपयोग करना आवश्यक है। अब बताइए गूगल डॉस में एड-ऑन्स इस्तेमाल करने का बेनिफिट क्या है? सी, दे अलाउ यू टू ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी टू योर डॉक्यूमेंट, आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ एडिशनल फंक्शन जो है ऐड कर सकते हैं। हाउ कैन यू रिसाइज एन इमेज इन गूगल डॉस? आप गूगल डॉस में किसी इमेज का आकार कैसे बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा? तो यहाँ पे ए, बी, सी और डी दिया गया है, आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ दिस, सभी के माध्यम से। पहला है बाय राइट क्लिकिंग ऑन द इमेज एंड सिलेक्टिंग रिसाइज, आप इमेज पर राइट क्लिक करके रिसाइज सिलेक्ट करके कर सकते हैं। बी है बाय टाइपिंग इन द डिजायर्ड साइज इन द साइज मेन्यू, आप साइज मेन्यू में डिजायर्ड साइज टाइप कर सकते हैं, यानी कि आपको इमेज का साइज कितना चाहिए ये टाइप कर सकते हैं। सी है बाय ड्रैगिंग इट्स कॉर्नर, इमेज के कॉर्नर में पकड़ के आप उसे ड्रैग करके कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इन गूगल डॉस अ डैश इज अ प्री डिफाइंड फाइल यू कैन यूज टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स। गूगल डॉस में कौन सा एक प्री डिफाइन की गई फाइल है जिसका उपयोग आप नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कर सकते हैं? टेबल, इमेज, टेम्पलेट या फिर फाइल? तो आंसर क्या होगा? सी, टेम्पलेट। ये एक प्री डिफाइंड फाइल होते हैं जिसे आप कह सकते हैं रेडीमेड होते हैं, जिनका यूज करके आप एक नया डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं।
कंट्रोल प्लस एक्स इज शॉर्टकट की फॉर डैश कमांड। तो कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं कट के लिए। कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर डैश। गूगल डोस में कंट्रोल ओ शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ए, ओपन के लिए। टू सेंटर टेक्स्ट अलाइनमेंट डैश शॉर्टकट की यूज्ड। आपको क्या करना है, बीच में टेक्स्ट अलाइनमेंट को लाना है, तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने सेंटर के लिए क्या पढ़ा है, कंट्रोल ई। तो यहाँ पे भी हम कंट्रोल ई का ही यूज करते हैं। कंडीशन है कि शिफ्ट भी होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई का यूज हम सेंटर के लिए करते हैं। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल शिफ्ट जे, लेफ्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल और राइट के लिए कंट्रोल शिफ्ट आर। चारों आप याद रखिएगा। व्हाट इज अ कमेंट इन गूगल डोस? गूगल डोस में कमेंट क्या है? ए, अ नोड और सजेशन मेड बाय अ रीडर। किसी रीडर द्वारा दिया गया नोट या सजेशन होता है। बी है अ विजुअल इन्हांसमेंट फॉर टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए एक विजुअल इन्हांसमेंट है। सी है अ हेडर और फुटर एडेड टू अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट में ऐड किया गया हेडर या फुटर है। डी कहता है एन इमेज और ग्राफिक एडेड टू अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट में ऐड की गई कोई इमेज या ग्राफिक है। तो आंसर क्या बनेगा? ए, गूगल डोस में कमेंट होता है रीडर द्वारा, किसी रीडर द्वारा दिया गया नोट या सजेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिप्लाई बटन इन द कमेंट थ्रेड? कमेंट थ्रेड में रिप्लाई बटन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? तो यहाँ पे ए, बी, सी और डी दिया गया है, आप रीड कर लीजिए। आंसर बनेगा सी, टू रिप्लाई टू द कमेंट। कमेंट का उत्तर देने के लिए, रिप्लाई करने के लिए कमेंट थ्रेड में हमें रिप्लाई बटन दिया गया है, इसका पर्पस है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू रीस्टोर अ प्रीवियस वर्जन ऑफ अ गूगल डोस? जब आप गूगल डॉक्यूमेंट के पिछले संस्करण को रीस्टोर करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे देखिए दिया गया है ए, द रीस्टोर्ड वर्जन बिकम्स द करेंट वर्जन। रीस्टोर किया गया वर्जन जो है करेंट वर्जन बन जाता है। बी, द रीस्टोर वर्जन इज सेव्ड एज अ न्यू वर्जन। रीस्टोर वर्जन को नए वर्जन के रूप में सेव किया जाता है। सी है द करेंट वर्जन इज डिलीटेड। जो करेंट वर्जन होता है वो डिलीट हो जाता है। डी कहता है द रीस्टोर वर्जन इज मर्ज्ड विद द करेंट वर्जन। रीस्टोर वर्जन जो है करेंट वर्जन के साथ मर्ज हो जाता है। तो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ए, द रीस्टोर वर्जन बिकम्स द करेंट वर्जन। जो हमारा रीस्टोर वाला वर्जन होता है वही करेंट बन जाता है। यहाँ पे बी, सी और डी जो है ये रॉन्ग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एक्टिविटी डैशबोर्ड? गतिविधि डैशबोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे हम सभी को ना रीड करते हुए डायरेक्ट आंसर बताते हैं सी, टू शो द कोलैबोरेशन एक्टिविटी ऑन अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट पर कोलैबोरेशन एक्टिविटी दिखाने के लिए हम एक्टिविटी डैशबोर्ड का यूज करते हैं। एक्टिविटी डैशबोर्ड का ये पर्पस है। पेज नंबर कैन इंसर्ट इन गूगल डोस यूजिंग डैश मेन्यू। आपको पेज नंबर इंसर्ट करना है तो किस मेन्यू का इंसर्ट करके आप गूगल डोस में पेज नंबर जो है इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो पेज नंबर के लिए आपको इंसर्ट मेन्यू का इस्तेमाल करना होगा। तो आते हैं गूगल डोस में, फिर क्लिक करते हैं इंसर्ट मेन्यू पे, नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको पेज नंबर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप जिस भी पोजीशन में पेज नंबर को सेट करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें आप खुद से कीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ पे आपको करना है। इंसर्ट से आप कर सकते हैं। इसके बाद है पेज साइज विच मोस्टली यूज्ड इन ऑफिसेस डैश। कौन सा पेज का साइज जो ज़्यादातर ऑफिसेस में प्रयोग किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पेज साइज होता है A4। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेन्यू शुड बी चूजन टू सेट गूगल डोस टू प्रिंट प्रीव्यू व्यू। गूगल डोस को प्रिंट प्रीव्यू व्यू पर सेट करने के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाना चाहिए? तो इसके लिए हम व्यू मेन्यू का
सिलेक्शन करेंगे और एक क्वेश्चन देखिए जिसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के समान है, सिमिलर है। तो दिया गया है गूगल डोस, गूगल ड्राइव, गूगल स्लाइड्स, गूगल शीट्स। राइट आंसर कमेंट में लिख के बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी आपको कमेंट में लिख के बताना है। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको वीडियोस की PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके गोल्ड पर्क ले सकते हैं।